कहूंगा पाल्टानो सरकार, आप कहेंगे जय बीजेपी सरकार। पाल्टानो सरकार, पाल्टानो सरकार, पाल्टानो सरकार, पाल्टानो सरकार। हर हर महादेव, रक्षा करो महादेव, हर हर महाकाल, रक्षा करो महाकाल। साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत, उनके सामने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जो काम किया है दोस्तों, जो हरकत की है, यकीन मानिए भारत के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ होगा दोस्तों, कभी नहीं ऐसा काम किया है। और बिल्कुल मैं लेटेस्ट खबर दिखा रहा हूं आपको, किसी भी मेन स्ट्रीम मीडिया ने, किसी भी सोशल मीडिया ने या यूट्यूबर ने दिखाया हो तो जरूर बताइएगा। इतनी बड़ी खबर है दोस्तों, कल की खबर है, चीफ जस्टिस के सामने। अच्छा, आप जानते हैं पश्चिम बंगाल को लेकर हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने कितना सख्त रुख अपनाया है। संविधान की धज्जियां उड़ा दी हैं, कानून का शासन नहीं चल रहा। रोज रोज कोई ना कोई घटना सामने आती है, लेकिन अचानक से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का पश्चिम बंगाल जाना हुआ कार्यक्रम था, लेकिन ममता बनर्जी ने जिस तरीके से उनके सामने जो बातें कही हैं, वो निश्चित रूप से एक अजीबोगरीब हरकत की तरह है। अजीबोगरीब। वो कह रही है मिलोट बचाओ, किससे बचाओ? अरे भाई, हर कोई संविधान के तहत ही काम करता है, चाहे जुडिशरी हो, प्रधानमंत्री मोदी हो, अमित शाह हो, गृह मंत्री हो, केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, आपका पुलिस प्रशासन हो। जिस दिन प्रधानमंत्री मोदी पश्चिम बंगाल गए, उसी दिन यह हरकत की गई है। अभी मैं आपको पूरा दिखाता हूं दोस्तों। मेरा निवेदन है दोस्तों, जरूर कमेंट कीजिएगा। पश्चिम बंगाल की घटनाओं से आप आंख मूंद नहीं सकते, इसलिए क्योंकि पश्चिम बंगाल इस समय, ये मानकर चलिए कि लोकसभा चुनाव के बाद सबसे बड़ा चुनाव है ये। अगर वहां लोकतंत्र की बहाली करनी है तो हर किसी की नजर टिकी है। मेरा निवेदन है दोस्तों, जरूर कमेंट कीजिएगा। पहला कमेंट जय सिया राम यही लिखिए, ताकि ये वीडियो अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचने में मेरी भी मदद हो सके। लाइक कर दीजिएगा, लाइक बटन है। और हाँ दोस्तों, आपको जैसा मैंने कहा, मेरी टीम ने बहुत अच्छा गीत जी राम जी योजना पर तैयार किया है, तो कमेंट में पिंड कर दिया है, देखिएगा, बताइएगा कैसा लगा। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आपको ये हेडलाइन पढ़ लीजिए, कल की खबर है ये, कहीं देखा हो तो बता दीजिएगा। संविधान न्यायपालिका लोकतंत्र की रक्षा कीजिए, सीएम ममता ने चीफ जस्टिस सूर्यकांत से किया आग्रह। यह आग्रह नहीं था, अभी तो बयान सुनाता हूं। गिड़गिड़ा रही थी और वो बोल नहीं रही थी, किस तरीके से बोलने का अंदाज है वो भी आपको दिखाऊंगा। यह मामला क्या है दोस्तों, आपको बताता हूं। कल ही कलकत्ता हाईकोर्ट की जलपाईगुड़ी सर्किट बेंच, उसमें स्थायी ढांचे का औपचारिक उद्घाटन किया गया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत पहुंचे थे, ममता बनर्जी भी थी। ममता कह रही हैं जस्टिस सूर्यकांत, चीफ जस्टिस सूर्यकांत से कि देश के संविधान, लोकतंत्र, न्यायपालिका की रक्षा कीजिए। भैया यही काम ही है। ये सुन के तो आपको अच्छा लगता है ना, लेकिन इसमें साथ साथ क्या कहा वो जानना जरूरी है। चीफ जस्टिस से कह रही हैं कि भारत की जनता को एजेंसियों द्वारा जानबूझकर निशाना बनाया जाता है, बचाइए। कैसे घुमाती हैं,
तृणमूल सुप्रीमो चीफ जस्टिस सूर्यकांत से कहा कि कृपया वे देश के संविधान, लोकतंत्र, न्यायपालिका, इतिहास और भूगोल को आपदा से बचाएं। अरे भैया वो बचाते हैं, लेकिन एजेंसियों से आपके पास अगर भ्रष्टाचार का मामला है, एजेंसियां जाएंगी तो आप उनको धमकाएंगी, उनको गिरफ्तार कर लेंगी, उनके सारे सबूत छीन कर भाग जाएंगी, क्योंकि आप मुख्यमंत्री हैं। हम जानते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत बैठे हुए थे, मुझे नहीं पता कि उनको क्या लग रहा होगा, अचानक से बोलने लगी। 3 तरह से मांग की है, संविधान, लोकतंत्र, न्यायपालिका को बचाइए, मीडिया ट्रायल पर भी रोक लगाने की जरूरत है। अभी मैं मीडिया की एक कहानी नीचे दिखाऊंगा, कैसे एक मीडिया कर्मी को मारा गया, महिला है, सरकार ने कुछ नहीं किया, पुलिस ने नहीं बचाया। और तीसरा, एजेंसियों द्वारा गलत तरीके से निशाना बनाए जाने से बचाने का भी अपील किया। बताइए, मामला कोर्ट में है, पहले हाई कोर्ट फिर सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास पहुंच के कह रही है बचाइए मिलॉर्ड। किससे बचाइए? आपको बयान सुनाता हूं दोस्तों। मैं नहीं समझता आजाद भारत के इतिहास में किसी मुख्यमंत्री ने, वो भी तब जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है, चीफ जस्टिस से कह रही है हमको बचाइए। क्यों आपको गलत काम करने की छूट मिल जाती है? बयान सुनिए दोस्तों। कह रही है मैं नहीं चाहती, मेरे लिए नहीं, अरे आपके लिए ही आप कह रही हैं, सुन लीजिए। Request would be to my Chief Justice, to all the judges, that please see, our constitution must be protected from disaster. Our democracy must be protected from the disaster. Our safety, our security, our history, our geography, our boundary, all should be protected. And media should not go for media trial before finalizing any cases. This is nowadays a trend to malign the people. And please see, there are so many agencies are defaming, deliberate attempt to defame. Please protect the people. I am not saying for me. I am saying save democracy, save people, save judiciary. अंग्रेजी में है दोस्तों। My request to Chief Justice and all the judges is that please see our constitution must be protected from disaster. बचाइए, डिजास्टर हो रहा है, सेफ्टी, सिक्योरिटी। कोई पूछे, पता नहीं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने नहीं किया, अच्छा है, कोई पूछे मैडम हाई कोर्ट में सुनवाई हो रही थी, भड़काया गया, लोगों को बुलाया गया, कार्रवाई नहीं होने दी, क्या संविधान की धज्जियां नहीं उड़ रही थी? कोई पूछे। और जिस मामले में आप कह रही हैं वही मामला सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है, 3 फरवरी को उसकी अगली डेट है। आपसे हिसाब मांगा गया, आपको नोटिस जारी किया गया, आपको झटके लगे और आप सबके सामने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से कह रही हैं कि मुझे एजेंसियों से बचाइए। क्या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आपको भ्रष्टाचार करने की छूट दे दे, कानून तोड़ने की आपको छूट दे दे? बहुत बड़ा मामला है दोस्तों, बहुत बड़ा। मैं चाहता हूं इस पर आप कमेंट कीजिए। मैंने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रिएक्शन ढूंढने की कोशिश की, कहीं मिला नहीं, इसलिए मैं बता नहीं सकता। लेकिन एक और घटना चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की कल ही मिली। अब देखिए, आपको मजा आएगा। यहां तो ममता चीख रही हैं, चिल्ला रही हैं कि बचाइए बचाइए मिलॉर्ड बचाइए। उत्तर प्रदेश में चंदौली में दोस्तों, यहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ 6 एकीकृत न्यायालय परिसरों का शिलान्यास किया। कल ही की घटना है, आप हैरान हो जाएंगे। मुख्यमंत्री से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने हाईकोर्ट से कहा कि जनपद न्यायालयों में प्रैक्टिस करने वाली महिलाओं के लिए अलग से बार रूम बने। लेकिन बात इतनी नहीं है, उन्होंने योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से काम किया है उसकी गजब सराहना की। आप पढ़िए ना हेडलाइन, समझ में आ जाएगा। जिस भी प्रदेश जाऊंगा वहां यूपी का उदाहरण दूंगा। 2 मुख्यमंत्रियों की तुलना दिखा रहा हूं, एक तरफ योगी आदित्यनाथ, दूसरी तरफ ममता बनर्जी। वो चीख रही हैं, चिल्ला रही हैं, गिड़गिड़ा रही हैं। जो मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है उसके लिए कह रही हैं आप बचाइए। जानते हैं, मैं जरा पढ़ता हूं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने क्या कहा। ये कहते हैं, यूपी के मुख्यमंत्री ने 10 कोर्ट कॉम्प्लेक्स की घोषणा की है। इनमें से 6 की स्थापना माने शिलान्यास, भूमि पूजन शनिवार यानी कल हो चुका है।
इसके बनने से यूपी सारे भारत में उदाहरण प्रस्तुत करेगा। ये कॉम्प्लेक्स देश के लिए बेंचमार्क बनेंगे। मैं जिस भी प्रदेश में जाऊंगा वहां यूपी सरकार का उदाहरण दूंगा। राज्य सरकारों और हाईकोर्ट से आह्वान करूंगा कि वहां भी ऐसी सुविधाएं मिले। सारे के सारे बंगाल की मुख्यमंत्री को, ममता बनर्जी को यह खबर देखनी चाहिए कि एक तरफ आप कहां हैं और दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ कहां है। तुलना ही नहीं है दोस्तों किसी भी प्रकार से। यह मॉडल है वही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, दो मुख्यमंत्रियों के साथ एक ही दिन, और एक में क्या कहानी है दूसरे में क्या कहानी है। अब सवाल है कि ममता बनर्जी इतनी घबराई हुई क्यों है दोस्तों, यह बात समझिए। ममता बनर्जी इसलिए घबराई हुई हैं क्योंकि उनके भ्रष्टाचार, उनके तुष्टीकरण के मामले में अब सर से ऊपर पानी जा चुका है। अब वो नहीं टिक सकती, वो कुछ भी कर लें, वो चुनाव आयोग पे रोड़ा अटकाएं, ईडी पर अटकाएं, अब वो टिक नहीं पाएंगी। मैं जरा कुछ घटनाओं को बहुत जल्दी जल्दी आपको दिखाता हूं दोस्तों। प्रधानमंत्री मोदी कल ही पहुंचे, वहां जाकर के विकास का काम किए। भाई वंदे भारत स्लीपर ट्रेन पहली बंगाल से हरी झंडी दिखाई है और उन्होंने कहा, इस बात की जानकारी दी कि जैसे महाराष्ट्र, पूरी दुनिया अब भाजपा के पीछे चल रही है, विकास के मॉडल पे चल रही है, यहां भी वही स्थिति होगी। बयान सुनाता हूं दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी का, अब सुनिए। बीजेपी ने देश में सुशासन और विकास का नया मॉडल विकसित किया है। आज पूरे देश में जनता इसे अपना आशीर्वाद दे रही है। अब आपने देखा होगा टीवी पर, कल ही महाराष्ट्र में शहरी निकायों के चुनाव नतीजे आए हैं। इसमें बीजेपी को ऐतिहासिक जीत प्राप्त हुई है। खासतौर पर महाराष्ट्र की राजधानी और दुनिया के सबसे बड़े नगर निगमों में से एक बीएमसी में, मुंबई में पहली बार बीजेपी को रिकॉर्ड विजय मिली है। कुछ दिन पहले ही केरला की राजधानी तिरुवनंतपुरम में भी पहली बार बीजेपी के मेयर बने हैं। यानी जहां कभी बीजेपी के लिए चुनाव जीतना असंभव माना जाता था, वहां भी आज बीजेपी को अभूतपूर्व समर्थन मिल रहा है। दोस्तों कल प्रधानमंत्री मोदी बंगाल में थे, जो कहा पूरा तो बहुत लंबा भाषण है, मैं कुछ हिस्सा अभी सुनाना चाहता हूं और उसके बाद वो चीजें दिखाऊंगा जिससे आपको समझ में आएगा कि ममता बनर्जी क्यों चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने गिड़गिड़ा रही, उसकी धज्जियां उड़ रही। एक और बयान सुनाता हूं। ये सारे देश के नेता भड़का रहे थे जैन जी को, उठो जागो कुछ करो। अब वो उठे हैं, जगे हैं, लेकिन मोदी जी के पीछे चल पड़े। विकास चाहिए, प्रधानमंत्री मोदी इसकी चर्चा करते हैं, सुनिए। देश का वोटर, देश की जैन जी बीजेपी के विकास मॉडल पर कितना ज्यादा भरोसा करती है, और जहां जहां सालों साल तक बीजेपी को लेकर झूठ बोला गया, अफवाहें फैलाई गई, वहां भी अब वोटर हमें आशीर्वाद दे रहे हैं। मैं आज आपका उत्साह देखकर पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूं, इस बार बंगाल के लोग भी बीजेपी को भारी बहुमत से विजयी बनाएंगे। साथियों, प्रधानमंत्री मोदी विकास की चर्चा तो करते हैं, लेकिन साथ ही साथ ममता सरकार की पोल भी खोलते हैं, बताते हैं कि पूरी दुनिया घुसपैठियों को बाहर निकालने में तत्पर है, लेकिन ममता सरकार घुसपैठियों को वोटर कार्ड बनाना चाहती है। बयान सुनाता हूं, पोल खोलकर रख दिए, सुन लीजिए। सरकार के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती घुसपैठ की है। आप देखिए, दुनिया के जो विकसित देश है, समृद्ध देश है, जहां पैसों की कोई कमी नहीं है, वो भी अपने यहां से घुसपैठियों को निकाल रहे हैं। पश्चिम बंगाल में भी बहुत जरूरी है कि घुसपैठियों को बाहर किया जाए। आजकल एक नया पैटर्न आ गया है दोस्तों, आप जानते हैं, बांग्लादेशियों को कोई निशाना बनाते हैं ना, पूछते हैं कि भाई तुम क्यों हो यहां पे, कार्ड दिखाओ, तो ममता बनर्जी उसको नया रंग देती है कि बंगालियों पर हमला है। प्रधानमंत्री बोलते हैं
कि अरे भाई भाषा बोली भी अलग है उनकी, वो बंगाली नहीं बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं। बयान सुनाता हूं, सुन लीजिए। टीएमसी के नेता, टीएमसी का सिंडिकेट सालों से यहाँ घुसपैठियों को बसाने, उन्हें वोटर बनाने का खेल खेल रहा है। जो घुसपैठिए हैं वो गरीब का हक छीनते हैं, नौजवानों का काम छीनते हैं, बहनों बेटियों पर अत्याचार करते हैं और देश में आतंक और अन्य अपराधों को बढ़ावा दे रहे हैं। साथियों, पश्चिम बंगाल के अनेक क्षेत्रों में आबादी का संतुलन भी बिगड़ रहा है। यहाँ के लोग मुझे बताते हैं कि कई जगह तो बोलचाल भी बदलने लगी है, कई जगह भाषा और बोली में फर्क आ रहा है। घुसपैठियों की आबादी बढ़ने से बीते वर्षों में मालदा, मुर्शिदाबाद सहित पश्चिम बंगाल के अनेक क्षेत्रों में दंगे भी बढ़ने लगे हैं। आपको घुसपैठियों और यहाँ के सत्ताधारी लोगों के इस गठजोड़ को तोड़ना ही होगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, भाजपा सरकार बनते ही घुसपैठ और घुसपैठियों पर बड़ा एक्शन लिया जाएगा। अब मजे की बात देखिए दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ने घुसपैठियों की चर्चा की और ममता बनर्जी फिर से, उनकी पार्टी कह रही है कि पीएम मोदी बंगाल में डेमोग्राफिक असंतुलन और दंगों के बारे में मनगढ़ंत कहानी गढ़ते हैं। बताइए, आपको लगता है? एक और चीज दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ने मतवा समुदाय को लेकर के भी कहा, ममता सरकार डरा रही है कि आपको भगा देंगे। प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं आपको डरने की जरूरत नहीं है, वही आपका भारत में रहने का हक है, मैंने कानून बनाया है, सरकार ने बनाया है, मोदी सरकार ने। वो बयान भी एक छोटा सुनाता हूं दोस्तों, सुनिए। मैं एक और बात पूरी गंभीरता से कह रहा हूं और इस बात को ध्यान से सुनिए, ये भी मोदी की गारंटी है। जो हमारे शरणार्थी है, जो मतुआ नाम शूद्र समुदाय के लोग हैं, जो पड़ोसी देशों में धर्म के आधार पर होने वाली हिंसा से बचने के लिए यहाँ आए हैं, उन्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसे साथियों को संविधान ने भारत में रहने का हक दिया है। मोदी ने सीएए के माध्यम से शरणार्थियों को पूरी सुरक्षा दी है। यहाँ बनने जा रही भाजपा सरकार मतुआ, नामशूद्र शरणार्थियों की बस्तियों में विकास के काम को और गति देगी। जैसा मैंने बताया दोस्तों आपको, ममता बनर्जी डरा रही थी। वो बोल रही थी बंगाल में काटे जा रहे अल्पसंख्यकों के वोट, जिसमें आदिवासी, मतुआ, राजवंशी समुदाय। मोदी जी ने कह दिया आपके वोट नहीं कटेंगे, जिनके कटने हैं उन्हीं के कटेंगे। अब प्रधानमंत्री मोदी दोस्तों बंगाल में एक बड़ी सौगात देते हैं। जैसा मैंने कहा, पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन जिसको हरी झंडी दिखाई है, किसको चुना? ये लोग बोलते हैं ना सब गुजरात जा रहा है, सब महाराष्ट्र जा रहा है। अरे भाई नहीं, बंगाल आ रहा है पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन। जरा वो बयान भी सुनाता हूं छोटा सा दोस्तों, सुनिए। सभी के लिए खुशी की बात है कि देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन जिस राज्य से शुरू हो रही है वो हमारा बंगाल है। इस ट्रेन का एक स्टेशन मालदा भी है। मैं देश की पहली स्लीपर वंदे भारत ट्रेन के लिए बंगाल के आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, वंदे भारत के साथ ही आज बंगाल को 4 और नई अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनें भी मिली है। अब ये तो प्रधानमंत्री मोदी की कहानी है दोस्तों, लेकिन बंगाल में क्या हो रहा है? ममता राज में बंगाल की कुछ कहानियां दिखाता हूं। अभी तो कह रही थी ना चीफ जस्टिस से कि संविधान को बचाइए, लोकतंत्र को बचाइए। बंगाल में लोकतंत्र में क्या हो रहा है कुछ उदाहरण देता हूं। सब लेटेस्ट घटना, पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के बेलडांगा में हिंसक प्रदर्शन। क्यों जानते हैं? झारखंड में किसी बंगाली के साथ मारपीट की घटना हुई है, जो भी हुई, उसके लिए हिंसा हो रही है मुर्शिदाबाद में। आप समझिए, हिंसक प्रदर्शन। अच्छा, पुलिस का क्या काम है? भाई रोको, सब कुछ स्थिर करो। भाई दूसरे राज्य से हमारे में क्यों होगा?
ममता बनर्जी क्या कह रही हैं? अल्पसंख्यकों का गुस्सा जायज है। भाजपा पे इल्जाम लगा रही हैं कि दंगा भड़काने की साजिश रच रही। अरे कुछ तो सोचिए, बंगाल के मुर्शिदाबाद में भाजपा वाले भड़काएंगे। और तो और दोस्तों, अभी ये बोल रही थी ना पत्रकारों के बारे में बहुत सारी बातें, आपको आश्चर्य होगा, मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में 16 तारीख को एक महिला पत्रकार सोमा मैती पहुंची। पुलिस वालों के सामने, इसमें लिखा हुआ है, पुलिस के सामने ही सोमा मैती को भीड़ ने पीटा, अस्पताल ले जाया गया। पुलिस वालों ने कुछ नहीं किया। अभी ये ममता बनर्जी चीफ जस्टिस के सामने पत्रकार की बात कर रही थी। आपको फोटो दिखा देता हूं, देख लीजिए। महिला पत्रकार हैं। ये बंगाल की हालत है दोस्तों। और सिर्फ इतनी बात नहीं है, मैं एक आध और घटनाएं दिखाता हूं। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है दोस्तों, लेकिन घटनाएं आप देखते जाइए। फरक्का में टीएमसी विधायक के नेतृत्व में बीडीओ कार्यालय में तोड़फोड़ हुई। तृणमूल कांग्रेस का विधायक कौन? मोनीरुल इस्लाम, उसके नेतृत्व में उग्र भीड़ ने फरक्का ब्लॉक विकास के कक्ष में तोड़फोड़ की। 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। कौन भड़का रहा है चुनाव आयोग के खिलाफ? फिर फरक्का के बाद आइए चकुलिया, वहां उत्तर दिनाजपुर के चकुलिया में भी यही घटना हुई। भाई, जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन हो रहा है, वीडियो बुला रहे हैं कि भैया आइए बताइए, ये लोग तोड़फोड़ कर रहे हैं। ममता बनर्जी समझ गई है, गए, ये किसी के नहीं होते। भाई, अभी महाराष्ट्र का आपको दिखाया ना दोस्तों, मुस्लिमों का पैटर्न बदल जाता है। एक सीमा तक आपके साथ रहेंगे, उसके बाद अपना नेता ढूंढ लेते हैं। फिर वो कांग्रेसियों को नहीं देखते, कहीं नहीं, अखिलेश यादव को भी नहीं देखेंगे, वहां तेजस्वी को भी नहीं देखा। अब ममता बनर्जी को समझ में आ गया है, वो टेम्पल रन कर रही है। अभी 16 जनवरी को सिलीगुड़ी में महाकाल महातीर्थ मंदिर का शिलान्यास किया। 216 फुट ऊंची भगवान शिव की 108 फुट ऊंची कांस्य मूर्ति होगी। कोलकाता में दुर्गा मंदिर की आधारशिला रखी। दीघा में भगवान जगन्नाथ मंदिर का। क्यों? आप समझ रहे हैं क्यों? इनको एहसास हो गया है अब जीत आसान नहीं है। अभी तो चीफ जस्टिस के आगे गिड़गिड़ा रहे थे ना, वहां भी गिड़गिड़ा रही थी उससे पहले, हर हर महादेव, रक्षा करो महादेव। सुन लीजिए। মহাদেব, রক্ষা করো মহাদেব, হর হর মহাদেব, রক্ষা করো মহাদেব, হর হর মহাকাল, রক্ষা করো মহাকাल। अब आपको लगता है दोस्तों कि ममता बनर्जी महाकाल मंदिर में जाकर पूजा करेंगी तो क्या भगवान आशीर्वाद देंगे? पूछेंगे नहीं कि भाई आपने हिंदुओं के साथ कितना क्या कुछ किया है, क्या बर्ताव किया है? सवाल तो पूछा जाएगा ना। कैसे पूरी डेमोग्राफी बदल रही है तो पूछा जाएगा ना। और आज पूछा जा रहा है दोस्तों, इसीलिए उनको चीफ जस्टिस के आगे ऐसे गिड़गिड़ाना पड़ रहा है, वो भी तब जब मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। आपकी क्या राय है दोस्तों? क्या ममता बनर्जी कामयाब होंगी? बताइएगा ईमानदारी से। और ये दिन क्यों देखने पड़ रहे हैं? आपके कमेंट की प्रतीक्षा रहेगी दोस्तों। इस वीडियो को लाइक कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए। मेरा निवेदन है दोस्तों, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिए, बेल आइकन दबाइए। जी राम जी, इसी पर हमारी टीम ने नया गीत अपलोड किया है दोस्तों, कमेंट में पिन कर दिया है। और मेरी जो नई पुस्तक है संघ की अनसुनी कहानियां, ये बेस्ट सेलर है। अगर आपको खरीदने में दिक्कत हो रही हो, मेरा व्हाट्सएप नंबर है, मैसेज कीजिए। मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहें तुरंत लिखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।